आज हम रिव्यू करेंगे फ्यूजन 4 और बिज सूट के कुछ न्यू फीचर्स का। तो चलिए सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं। जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको कुछ ऐसी स्प्लैश स्क्रीन नजर आती है। सॉफ्टवेयर लोड होता है, आप अपना पिन कोड एंटर करेंगे। पिन कोड एंटर करते ही आपको ये क्विक लिंक्स नजर आएंगे। ये फ्यूजन 4 ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं। पहले ये होता था कि जब आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता था आपको सबसे पहला व्यू आपके डैशबोर्ड का मिलता था, लेकिन अब उन्होंने क्विक लिंक्स मुतारिफ करवाए हैं जिनको आप Ctrl+Q के बटन दबाकर भी इन पर आ सकते हैं। क्विक लिंक्स में आपके पास व्यू डैशबोर्ड का ऑप्शन, स्टॉक ऐड करने का ऑप्शन, सप्लायर ऐड करने का ऑप्शन, परचेजेस ऐड करने का ऑप्शन, बिजनेस सेटिंग्स में यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं, कैटलॉग मैनेज कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी रिपोर्ट्स ओपन कर सकते हैं। क्विक लिंक्स के अलावा फ्यूजन 4 का पहले यहाँ पर शॉप स्विचर प्रोफाइल का बटन आता था। वो शॉप स्विचर प्रोफाइल बटन उन्होंने यहाँ से चेंज करके ऊपर यहाँ टॉप पर ले आए हैं, जो कि अब यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर क्लिक करके अपनी शॉप को स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्टॉक ऐड करने का एक नया तरीका जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। स्टॉक ऐड करने के लिए पहले आप यूँ करते थे कि आप न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते थे और बारी बारी अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करके किया करते थे, या फिर आपके पास एक मेथड था कि आप एक एक्सेल शीट में प्रोडक्ट्स बनाते थे और डायरेक्टली वो सारी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे। लेकिन फ्यूजन 4 ने अब एक्सेल शीट्स की टेम्पलेट विद इन एप्लीकेशन ही मुतारिफ करवा दी है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्विक ग्रिड के बटन पर क्लिक करना है। क्विक ग्रिड के बटन पर क्लिक करके आपके पास ये ऑप्शन आएगा क्विक प्रोडक्ट ग्रिड का। आप यहाँ पर आकर एक बैच क्रिएट करेंगे। आप कोई भी बैच क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया, मैं एक न्यू बैच क्रिएट कर रहा हूँ। आप बैच क्रिएट के पर ऑप्शन पे जाते हैं तो आपके पास ये ओपन हो जाता है। बेसिकली ये आपके पास जो टेम्पलेट जो पहले एक्सेल में आती थी वो सॉफ्टवेयर के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट का नाम, SKU बारकोड मोस्टली आप एम्प्टी छोड़ते हैं क्योंकि ये सब ऑटो जनरेटेड है। डिपार्टमेंट, कैटेगरीज, मैन्युफैक्चरर अपनी सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कॉलम्स को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डिपार्टमेंट, कैटेगरीज और कुछ चीज़ें जो मैं नहीं चाहता हूँ, जो मैं नहीं ऐड करता हूँ, मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। तो आप यूँ यहाँ कॉलम के बटन पर क्लिक कर कर जो चीज़ें आप नहीं चाहते हैं उनको आप हाइड कर सकते हैं। फिर आपके सामने ये जो आपकी ज़रूरत की रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, वो आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं। आप कोई भी नाम लिख लें। SKU डालना है एंड मोस्टली एम्प्टी रखिए इसको। कॉस्ट, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट एंटर करें। $50 करेंगे, $60 पे सेल करेंगे। ट्रेड प्राइस हम जो है इसकी 55 रखेंगे। ओपनिंग बेसिकली ये है कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, कितना स्टॉक आपके पास मौजूद है। आप रीऑर्डर लेवल अगर कोई सेट करना चाहें तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। कोई इमेज का अगर आप तस्वीर लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली गूगल क्रोम से या किसी भी इंटरनेट के सोर्स से उस इमेज का URL या वेब एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो उसकी इमेज भी डायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर में एम्बेड हो जाती है। तो आपको इमेज अपलोड करने की सेपरेटली ज़रूरत नहीं है। अगर अपलोड करना चाहते हैं, पास मौजूद है, तो यहाँ पर लोकल इमेज अपलोड का बटन भी मौजूद है। इसी तरीके से आप जो है इसमें मज़ीद रोज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एंट्रीज करते जाएंगे ये स्टेटस इसका रेडी का आता जाता है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएं। मज़ीद रोज़ आप जितनी चाहें नीचे ऐड कर सकते हैं। सारा स्टॉक एक ही दफ़ा में ऐड करके आप यहाँ पे इसको यूँ पब्लिश करेंगे तो आपका स्टॉक अपडेट हो जाएगा। इसको आपका ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि डाटा लॉस होगा या कुछ होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पे एंट्रीज कर रहे होते हैं आपके वर्क की प्रोग्रेस सेव हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एंट्रीज की, मैं अभी कुछ और करना चाह रहा हूँ या कोई सेल करना चाह रहा हूँ, मैं वापस चेंज कर सकता हूँ। मैं सेल करके वापस आ सकता हूँ। एक सेल परफॉर्म होगी, हम वापस सॉफ्टवेयर में जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम स्टॉक में उसी सेक्शन में वापस जाएंगे और वो चीज़ें वहीं पर मौजूद होंगी जिन पर हम काम कर रहे थे। ये देखिए हमने ये सारी रोज ऐड की थी। दीज आर ऑल देयर। आपका कोई भी डाटा लॉस होने का खतरा नहीं होता क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली ऑटो से जो भी आप एंट्रीज कर रहे होते हैं वो सेव कर रहा होता है। तो ये बेसिकली जो बेसिक न्यू चेंजेस अभी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं वो आप सबके सामने हैं। उसके अलावा कुछ अकाउंट्स में न्यू चेंजेस की हैं, ये आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। फाइनेंस के सेक्शन में जाएं तो फाइनेंस में जर्नल वाउचर, अकाउंट्स हेड, पेमेंट्स, ये सब आपके सामने मौजूद हैं। पहले जर्नल वाउचर ऐड करने की फैसिलिटी नहीं थी,
जर्नल वाउचर ऐड करने की फैसिलिटी भी ऐड कर दी गई है। तो उसके अलावा आप सेटिंग्स में जाए तो सेटिंग्स में आपके पास आपकी जो भी कंट्री है वो कंट्री सेलेक्ट करें। ये मोस्टली ये प्रोसेस ऑन बोर्डिंग के टाइम पे होता है। फीचर्स में आप कोई भी फीचर ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई फीचर आपके पास मतलब अवेलेबल नहीं है, इनेबल नहीं है, तो आप सपोर्ट से कांटेक्ट करवा के उसको इनेबल करवा सकते हैं। पर्सनलाइजेशन में आप इसकी थीम्स वगैरह चेंज करें। सॉफ्टवेयर का बेसिकली आप लेआउट वगैरह लार्ज या स्मॉल कर सकते हैं। इस तरह से इसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। प्रिंटिंग एंड डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स सेपरेटली मौजूद हैं यहाँ पे। बिजनेस एंड ब्रांडिंग की सेटिंग्स मौजूद हैं जहाँ पे आप अपने बिजनेस का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, टैक्स आईडी जो भी ऐड करना चाहें, लोगो ऐड करना चाहें, सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये न्यू फीचर पसंद आए हो कि आप इनको एक्सप्लोर करें। कोई भी चीज़ है, कोई भी मसला आता है, आप कंपनी को डायरेक्ट फीडबैक दें, सपोर्ट से कांटेक्ट करें। दे विल बी रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।